का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, पंथ रतन ज्ञानी संत मस्कीन जी की कथा है। कथा विच विचारते ने कि जिउंदिया जी संसार तू मुक्ति मिलती है, मर के नहीं। मुक्ति जो है वो संसार विचों जिंदे जी मिलती है। बंदा एक बार मर जाए तो वो ते मर गया ना, उसकी मुक्ति नहीं होती। वो आओ मस्कीन जी की कथा सुनिए। अंत विच विचार करांगे कि मस्कीन जी कथा विच की समझाते हैं कि जिउंदे जी सानू की करना पेगा ताकि असी संसार तो मुक्त होकर परमात्मा नाल लीन हो सकीए। आओ कथा सुनिए। जो जीवदियां जी मुक्त नहीं होया, मर के कोई मुक्त नहीं होया। मर के लोकी मरदे ने, फिर अगले जन्म दे च पैंदे ने, मुक्त नहीं होंदे। जो जीवदियां जी मुक्त है वही मुक्त है। बैणी कहे सुनोरे संतो, मरण मुकत किन पाई। मर के किसनों मुक्ति मिलती है? किसी को भी नहीं। कहत कबीर जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। जो अपना ध्यान हरि नाम दे जोड़ लेंदा है, जीवदियां जी बंधन तोड़ देंदा है, मुक्त हो जाता है। बंधन तोरे होवे मुक्त, वो मुक्त हो जाता है। धुन धुनी नाल टकराई, धुनी पूरी खुल गई, नाफ पूरी खुल गई। नाफ खुलदी है दो हालतां च। एक जद आखिरी प्राण निकलदा है, ये पूरी खुल जाती है, फिर बंद नहीं होती। शरीर की मौत हो जाती है। दूजी ये खुलती है जब धुन धुनी नाल टकरांदी है, उदों खुलती है। तन की मौत ते नहीं आती, मन की मौत हो जाती है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मोए कैसे हर पाए। तन ते अजे मिट्टी दे च मिट्टी नहीं होया, मन जोत दे च जोत हो गया, जीवन मुक्त। तन ते अजे खाक दे च खाक नहीं होया, मन नूर दे च नूर हो गया। तन ते अजे शमशान घाट नहीं पहुंचया, मन भगवान दे घाट पहुंच गया। तन ते अजे कब्र तक नहीं पहुंचया, मन खुदा तक पहुंच गया। ऐसे पुरुष नूं कहते ने जीवन मुक्त। ऐसे मनुख तन तो निर्लेप होंदा है। बंद बंद कटे जा रहे हैं, मने सिंह दे मुस्कुरा रहे हैं, हस रहे हैं, निर्लेप। तन तो निर्लेप, कोई गहरा संबंध नहीं। वो तो जितने हुण श्वास ने भोगने पैने ने, पर निर्लेप। 2 साल पहले एक ब्रह्मज्ञानी आत्मा समा गए। बड़ी गूढ़ी मेरी उन्हां नाल मित्रता सी। बाबा दर्शन सिंह गन्नूपुर काले, अमृतसर तो 6-7 मील की दूरी ते एक छोटा जिहा पिंड, बिल्कुल गुमनाम जिहा रहिंदे सन। तबीयत उन्हां दी खराब हुई तो मैं उचेचा बीमार पुरसी लई उत्थे पहुंचिया। उन्हां दी हालत देख के फिर सुभावक मैं कह दिता, मैं कहा बाबा जी थानू बड़ी तकलीफ आउंदी होवेगी। एक सज्जन उन्हां दा मत्था दबा रहा सी, एक पैर ते कुछ पीड़ा भी सी। डॉक्टर बैठे हुए सन। मैं सुभावक कहा, मैं कि बहुत तकलीफ होवेगी बाबा जी। हस के कहन लगे, मस्कीन किहड़े चक्रां च पिया, भोजन असी छक लिया, ये झूठी थाली कोई चुकदा है ते चुक लवे, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। असी अपने घर पहुंच गए, इस घोड़े की लोड़ नहीं, नहीं इस शरीर की लोड़ नहीं। मेरे नाल बड़ियां खुलियां गल्लां कर लेंदे सन। अमृतसर दे च गल मशहूर है, क्योंकि आउंदे कदी कदी सन। जिन्हां दिनां दास कथा करदा है, गुरु रामदास जी के गुरपुरब तो लैके दिवाली तक कोई 45 साल हो गए ने मैनू। मैं इन्हां दिनां च हाज़री उत्थे भरदा हुंदा। अद की 35 दिन होवेगी। क्यों? नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक गुरपुरब ते दिवाली दे 35 दिन की विथ पै गई है। पहले 15-16 दिनों की होंदी सी, 10-15-16 दिन हाज़री भरदा हुंदा सी। कीते हुए प्रण के मुताबिक अद की मैं 35 दिन होवांगा। बाबा जी रोज़ कथा सुनन आउंदे सन। सन 83 की गल है। कथा करके मैं हटिया, नाल दे साथियों ने आसा दीवार का कीर्तन किया सी। बाद दे च नौजवान बच्चे जो उस वक्त तहरीक चल रही सी, उत्थे ही लड़ पे, एक दूजे दियां पग्गां लाण लग पे, गाली गलोच भी।
मैं कथा की भावें समाप्ति कर दी सी, हो गई सी। उस तो बाद आपस में लड़न लग पे ते मुंह मेरे निकल गया। मैं क्या हद हो गई, 2.5 घंटे आसा दीवार का कीर्तन होया, 1.5 घंटा कथा हुई है, अंजाम ए एक दूजे दे नाल गुत्थम गुत्था। ते बाबा दर्शन सिंह कहने लगे ते कुछ नहीं, जो मैनू दिखाई देंदा पिया इत्थे खून दियां नदियां चलणगियां। मैं क्या बाबा जी ये की आखदे? कहंदे दिखाई दे रहा, मैं की करा। वो 84 च मैं देखिया जो कुछ होया। सरोवर तक दा पानी भी खून नाल लाल हो गया सी, लाल रंग दा हो गया सी। ये मैं एक निक्की जिहा गल तुहानू दसना, ऐसे मनुख की दिव्य दृष्टि बहुत दूर तक देख लेंदी है, बहुत पिछे देख लेंदी है। मैनू कहन लगे तेरे नाल मेरा पिछले जन्म का संबंध है। बड़ियां गल्लां करदे सन, प्यार बड़ा सी, असीस बड़ी देंदे सन। मैं सुभाविक पुछण गया, मैं कहा बाबा जी तकलीफ होवेगी? कहन लगे भोजन असी छक लिया, झूठी थाली कोई चुकदा है ते चुक लवे, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने जीवन मुक्त। रहिंदे इस तन दे च ने, तन तो निरले। भाई मनी सिंह ऐसे ही सन, भाई मती दास ऐसे ही सन, भाई तारू जी ऐसे ही सन। इस्लामी दुनिया च भी एक होया है बड़ा गजब का इसे तरह का पुरुष मंसूर। जुनैद का चेला से, बस 5-7 मिनट में लेना थोड़े। जुनैद का चेला से, जुनैद ने इसनों ध्यान साधना दसी सी, जप करिया कर। अल्लाह दा जप करदा सी। एक दिन उदे जबान चो उच्ची हूक निकली, अनल हक, अनल हक, अनल हक। किधरे धुन धोनी नाल टकरा गई, नाप खुल गई। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक निकलिया मंसूर दे कंठ तो, अनल हक, मैं हक हो गया, मैं सच हो गया। जुनैद कहंदा है, ऐ मेरे बच्चे, इस डेरे तो बाहर तू ये नहीं कहना, नहीं तो मैं तेनू बचा नहीं सकांगा। ये कुफर है, नहीं बोलना। तो मंसूर कहने लगा, अच्छा मेरे मुर्शद, मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। पता जुनैद ने की आख्या? नहीं, इंज नहीं, कोई पता नहीं, तू मस्त फकीर है, तो खुदा दी कसम चुक के नहीं कहेगा। हुण जद मुर्शद आगे दे विचारा की करे, उन्हें आख दिता, कसमें खुदा अनल हक नहीं कवांगा, नहीं कवांगा। शाम दे समय कहरा दे सारे फकीरां ने बादशाह दे घर जाना सी। उन्हें सारियां दा लंगर आख्या सी, जिन्हों ब्रह्म भोज कह देंदे ने, असी लंगर कह देंदे आ। उन्हें सारे फकीरां नूं दावत दिती सी, जिहड़े चोटी दे नामवर फकीर सन मिस्र दे, खास करके कारा दे। तो जुनैद नूं भी ये सद्दा पत्र आया सी, ते सद्दे पत्र दे च इह सी, हर एक फकीर अपने नाल 1-2 शिष्य लिया सकदा है। शाम नूं तैयार होके जद जुनैद चलन लगे, तो एकदम ख्याल आया, मंसूर बैठे, चल तू मेरे नाल, अजे तू रोटी नहीं खादी, चल मेरे नाल, बादशाह दे घर दावत है। उन्हें सारे फकीरां नूं बुलाया, चलिए। हुण मुर्शद दा हुक्म विचारा नाल चल पिया। पहुँच गए बादशाह दे महल, जिमें इस्लामी ढंग होंदा है, दस्तरखान विछाया होया सी, गोल दायरे च फकीर बैठे ने, कोई 50-60 दे करीब। अगों भांडे रखे जा रहे हैं, विचकार बादशाह भी बैठा है। इतने सारे अनुभवी फकीर होवन कि गल्लां ते खुदा दियां चलन गईयां, रब दियां गल्लां चल पईयां। जद जुनैद दी बारी आई, तो जुनैद सिर्फ उपरों उपरों गल नहीं करदा सी। गहराई तो जितनी गहराई तो धुन निकलती सी,
उतनी गहरी उसकी शरधा सी, उतना गहरा उसका विश्वास सी, उतनी गहरी उसकी अकीदत सी। दो चार लफ्ज़ ही अजे खुदा बारे बोले है ते मंसूर दे कंठ तो निकल गया अनल हक, अनल हक। बादशाह नूं क्रोध आ गया, गुस्सा चढ़ गया। हैं एक काफर नाल रखे है तू, एक काफर नूं इत्थे ले आया मेरे कोल, मेरा सारा सवाब खराब कर देता। सवाब भाव मैं पुण्य का काम किया सी, तू सारा पाप दे च बदल दिता। मैं तो सारे फकीरां नूं दावत दिती सी, सारियां नूं वस्त्र देने सन, धन देना सी मैं, पर इस काफर नूं लिया के तू मेरा सवाब गुनाह दे च बदल दिता है, मेरे पुण्य नूं पाप दे च बदल दिता है। इस काफर नूं तू हुण नाल नहीं रखना, इनू असी सज़ा देंगे। 16 दिन उसते मुकदमा चलिया, काजियां ने फितवा लाया इनू सूली ते चाड़ के मारिया जाए, और सूली चाड़न तो पहले इसनू पत्थर भी मारो। कसूर की अनल हक, अनल हक ओदे कंठ तो निकले, इन्ना ही कसूर। सूली ते चाड़ना, चरखियां ते चाड़ना, जिंदा जलाना, तती तवी ते बिठाना, उबलदी देग दे च बिठाना, इस तरह दीयां भयंकर सजावां उत्थों इत्थे आईयां। ये भी महज करते हैं। बेचारे नूं पकड़ लिया गया, 16 दिन मुकदमा चलिया, कईयां दी गवाइयां लईयां गईयां ने, किथे किथे आखिया, सारे ने दे ते कहंदा ही रहिंदा अनल हक, जद इसदी मौज आउंदी कह दिंदा अनल हक। अज 16वां दिन सी, भरे मैदान दे च इनू सूली ते चाड़न वास्ते ले जा रहे हैं। तमाशबीन आए ने, दुनिया आई है, चूंकि काफर समझते हैं तो अंदर गिरना है, लोगों दे गिरना। जुनैद भी आया जिहड़ा उसका मुरशद सी, जिसने सब दसिया सी, पालिया सी, पोसिया सी, वड्डा कीता सी, सिर्फ शरीरक तौर पर नहीं धार्मिक तौर पर भी वड्डा कीता सी। जप करदियां करदियां वो अखीरली अवस्था ते पहुंचिया सी। जुनैद कोल पहुंचिया, मंसूर नूं संबोधन करदियां उसने बड़े कीमती बोल कहे ने, ऐ मेरे बच्चे, पागलों की भीड़ विच इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है। मैनू ऐसा महसूस होता। भीड़ पागलों की, सियाणा तू एक। पता है महात्मा बुद्ध ने की आख्या सी अपने चचेरे पिरा आनंद नूं, आनंद बहुत वड्डी भीड़ विच कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं आई, कदी भीड़। सूत्र है ये छोटा जिहा धम परदा सूत्र है। आनंद चचेरा बिरा सी, उम्र दे च वड्डा सी, चेला बन गया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं आई, कदी भीड़ नहीं। जुनैद कहंदा है इतनी वड्डी भीड़ दे च, पागलों की भीड़ दे च इतना सियाणा हो जाना भी मैनू इंज लगता है जिवें पागलपन। पागल गुनाहगारां की भीड़ दे च इतना सवाबशील हो जाना भी मैनू इंज लगता है जिवें एक गुनाह होवे, एक गुनाह होवे। ये जुनैद कहंदा है भीड़ पागलों की है, सियाणा तो एक है। भीड़ गुनाहगारां दी है, पुनीत तो एक है। मैं नहीं बचा सकता, मैं नहीं छुड़ा सकता, मैनू दुख है, बहुत दुख है, लेकिन मैं इत्थे आया दुख प्रगट करन लई नहीं, एक गिला करन लई। मंसूर कहंदा मेरे मुरशद की गिला है, मेरे को केड़ी गलती हुई है, थानू की गिला है।
जुनैद कहता है गिला यह है तू खुदा की कसम चुकी सी, कसमे खुदा अनल हक नहीं कवांगा, पर तू आखे मेरे सामने आखे भरी महफिल दे च आखे तू खुदा की कसम तोड़ी है, ये क्यों कीता है, ये क्यों कीता है? बस मैं ये गिला करना है। तू पुनीत है, तू महान है, तू बहुत बड़ा सियाणा है, दानिशमंद है, पर एक गलती ये पहाड़ जैसी तेरे को हुई है। तू खुदा की कसम चुकी है ते फिर अनल हक आखे। हुण पता है मंसूर की कहंदा, मेरे मुर्शद मैं अनल हक नहीं आख्या, नहीं आख्या। मंसूर ते पता नहीं कदों दा मिट गया है, ते जे खुदा ही अनल हक आखण लग पवे तो बेचारा मंसूर की करेगा। मैं नहीं आख्या, मैं नहीं आख्या। कहंदे जुनैद ने अपना सिर मंसूर दे कदमां ते रख दिता। तू नहीं आख्या, वाकई खुदा तेरे अंदरों बोले, तू नहीं आख्या। जलाद ने भाई मनी सिंह दे पैर कट दिते ने, हथ कट दिते ने, गर्दन दी वारी। ते भाई साहब जपजी साहब दा पाठ किसी धुन दे कर रहे सन, मस्ती दे सिर्फ 3 पौड़ियां रहिंदियां सन ते सलोक रहिंदा सी। भाई साहब बोल पे, थोड़ी देर रुक जा, है मेरा पाठ पूरा होने ले, मुकम्मल होने लेंदे, क्योंकि जीवन एक साज है, ते साज ना रहा तो मैं वो पाठ नहीं कर सकांगा। तू गर्दन कटनी है कट, पर थोड़ा जिहा रुक जा। जलाद कहंदा है मैनू इजाजत नहीं इस तरह की, मैं नहीं रुक सकता। वार कीता, गर्दन धड़ तो अलग कर दी। कवि संतोख सिंह जी गुरप्रताप दे लिखते ने, रोम रोम दे उच्ची धुन सूर जो है सूरज प्रकाश दे लिखते हैं, जपजी साहब दी उच्ची उच्ची धुन रोम रोम दे चो निकल रही सी। जब पाठ दा भोग पिया आखिरी प्राण तां गया उन्हां दा। रोम रोम जे रसना पाओ, इस तरह का मैं सुनिया और इतिहास दे च भी है। इसका तजर्बा अमेरिका ने किया। एक ऐसा जानवर उन्होंने समुंदर तो पकड़े है जो बंदर की तरह मनुख की नकल करता है। उन्होंने ट्रेनिंग देंदे पे ने समुंदर दे वो गश्त लाएगा, बहुत कुछ दसिया करेगा। मैं तो पेपरों च पढ़ के दंग रह गया। एक जानवर है सूअर की शक्ल का थोड़ा जिहा, लेकिन मनुख की नकल करता है। जैसा मनुख करे वैसा वो करन लग पैंदा है। रब दी ने उन्होंने पकड़िया, उन्होंने तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई। उसकी बोलण की आदत बड़ी है, यानी आवाज़ कढ़ण की। खड़ा खड़ा 1 मिनट बाद आवाज़ कढ़ेगा, उच्ची आवाज़ कढ़ेगा। उन्होंने तजर्बा किया, इसका मूँह बंद करते हैं, देखते हैं दे अंदर बोलण का, एक कूक करन का, आवाज़ करन का कितना जज्बा है, ये तड़पदा है कि नहीं। मूँह कस के बन दिता गया है। ਉਹਦੇ सामने जी ਉਹਦੀ आवाज़ सी जो रिकॉर्ड की गई सी, वो रिकॉर्ड चलाई गई, टेप चलाई गई। हुण वो तड़पदा है, कोशिश करता है मूँह चो आवाज़ कढ़ना, पर मूँह बन्निया होया है। ਉਹਦੇ रोंगटे खड़े हो गए, शरीर दे सारे रोंगटियां दे चों वो आवाज़ आण लग पई। एक साइंटिस्ट का लेख पढ़ के मैं तो दंग रह गया। फिर गल स्पष्ट हो गई, रोम रोम जय रसना पाओ, गुरमुख रोम रोम हर दयावे। जज्बे नाल इतना भर जाता है, एक जबान छोटी पै जाती है, पिछों जज्बे का हड़ आ जाता है, एक जबान नाल वो धुन कढ़नी औखी हो जाती है, रोम रोम रसना बन जाती है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे रोम रोम दे चों पाठ की आवाज़ जारी सी। पाठ का भोग पिया, भाई साहब दे शरीर का अंत होया। कहण तो मुराद ऐसे पुरुष शरीर तो निर्लेप हो जाते, ऐसे मनुख शरीर दे होंदे होया शरीर नूं रख के भी किधरे भरमण कर सकते हैं।
गुरु हर राय साहब जो थोड़ा बहुत नाराज होए बाबा राम राय थे, एक ते 72 करामातां उसने औरंगजेब नूं दिखाईयां। दूसरा, अक्सर 5वें 10वें दिन अपने सूक्ष्म शरीर नूं अस्थूल शरीर दे चों कढ देंदे सन, चले जांदे सन। इनू रविदास इंज कहते ने, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम मैल न को अटकावे, हर ग्रह नछत्र दे मेरे महरम ने। महरम कहते ने अपने। तरस पिया मैं रहमत होई, जेडे सारे पढ़ते ने रहमत शब्द नहीं है, तरस पिया मैं रहमत होई। तरस खादा है परमात्मा ने, परमात्मा साडा अपना हो गया। महरामत महरम, तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुर सज्जन मिले। महरम मैल ना को अटकावे, रविदास कहते हैं सब मेरे महरम ने, मैनू किसी भी ग्रह नछत्र दे जान विच अटक नहीं है। ये खुलासा भी किसी वक्त मैं थोड़े सामने करांगा। सूक्ष्म शरीर किधरे दा किधरे जा सकता है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, बनारस दा राजा गुजरिया सी, अपने शरीर दे चों सूक्ष्म शरीर कढ़ के उहदे च प्रवेश किया, एक तजर्बे के तौर पर। लंबी चौड़ी बहस हो रही सी मंडन मिश्र नाल, उस करके एक लंबा चौड़ा इतिहास है। अक्सर शंकराचार्य भी इस तरह कर लेंदा सी। बाबा राम राय ते हर 5वें 10वें दिन कर लेंदे सी निर्लेप। एक दिन पत्नी नूं कहण लगे, मैं 7 दिनां बाद आवांगा, शाम तक नहीं, जिवें मैं घंटे 2 घंटे च आ जाना, इस तरह नहीं, तो 7 दिन तक मेरे शरीर की संभाल रखें। सूक्ष्म शरीर का संबंध तो टुट गया, वो नहीं है, अस्थूल पे है। मसंद जो खार खांदे सन राम राय तो, ते सोचते सन एदे होंदियां गुरु बनना साडा बड़ा औखा है, इनू खत्म करिए। तो पता है कि है, चिता सजा लई, अर्थी बना लई ते लिटा दिता। राम राय नूं लै जाण लगे, पत्नी रोंदी पई है, बई उन्होंने कहा 7वें दिन मैं आ जाना है। वो इस तरह करते होंदे ने, तुसीं जिंदा मनुख नूं जला रहे हो। वो तड़पदी रह गई, वो लै गए शमशान घाट, अग ला दी, अद्धा शरीर जल गया। उदों सूक्ष्म शरीर वापस आया, किधरे खबर पहुंच गई उन्होंने, पर हुण शरीर रहण दे लायक नहीं रहा सी, अद्धे तो ज्यादा जल गया सी। फिर भी शरीर दे प्रवेश करके उच्ची आवाज नाल बोले राम राय, ऐ मसंदो तुसी मैनू जिंदा जलाया, कलगीधर थानू जिंदा जलाएगा। ये इतिहास है। ये गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हीं मसंदा नू डेरा दोन दे जिंदा जलाया। दुष्ट हो गए सन, बड़े जालिम हो गए सन। राम राय अक्सर इस तरह जो है करदा हुंदा सी, निर्लेप हो जाता सी। इस तरह के पुरुष शरीर के कष्ट तो भी निर्लेप हो जाते हैं, क्योंकि शरीर नाल संबंध नहीं रह जाता। मंसूर नूं सूली ते चाड़िया जा रहा है, मुस्कुरांदा ही रहा। बंद बंद कट्ठे जा रहे ने मनी सिंह दे, पाठ करते रहे, पाठ करते रहे। उबलदी देग दे च बैठे ने, तत्ती तवी ते बैठे ने। गुरु अर्जन देव जी कहते आ गया मैं भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले मानिया। जितने चिर तक इस शरीर के नाल लिपाए मान है मनुख, ये शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्दा आवे जाए, ते दुख सुख दे जन्म व्यतीत करता रहेगा। जमेगा मरेगा, तरह तरह दुख भोगेगा, सुख भी भोगेगा, कदी दिन ते कदी रात। जन्म मरण तो उस दिन रहत होवेगा, कदों ज्योति जोत रली, जिस दिन सूक्ष्म शरीर जो जोत है परमात्मा दे लीन हो जाएगा, उस तो पहले नहीं। ये चलता रहेगा। भारत दे सब तो बड़ा दुख जन्म नूं मनदे ने ते मरण नूं मनदे ने, बाकी सारे दुख जन्म मरण दे विचकार ने। सब तो बड़ा दुख जन्म, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दिस लम्मे। बहुत वड्डी सजा मिल गई कि जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है। प्रभ जन्म मरण निवार, हार परयो द्वार। ये उदों होंदा है
ਜਦ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾਫ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਈਆ ਆਰਾਮ, ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਧੁਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸਥੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਠਗੀਆਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੁਤਲਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।